अब हम किसान के बारे में बात करते हैं। जो किसान होते हैं उसको क्या पीड़ा होती है और क्या सहना पड़ रहा है। हालांकि खेती करने से जो है आदमी का परिवार चलता है, बचता है, लेकिन मैं उसका सच्चाई बताने जा रहा हूँ क्या बचता है और क्या नहीं है, क्योंकि मेरे पापा किसान थे और मैं भी किसान में काम किया हूँ, फार्मर। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किसान जो होते हैं एक साल में जो है करीबन 3 महीने 4 महीने मेहनत करते हैं। उसके बाद जो है गेहूँ रोपाई वोपाई जन के खर्चे वर्चे उसमें होते हैं कि हर चीज़ काट छाँट के जो है ना आपको जो नीचे का लार होती है जो खिलाने के लिए माल सबको खिलाता है, जैसे गाय भैंस उसको देते हैं, वो बचता है बचत में। और जो ये चार धान होते हैं अगर वो बेचने भी जाओ तो 10 या 12 रुपये, और ख़रीदने जाओ तो 50-60 रुपये मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एमएसपी और सेट किया गया होता है, एमएसपी तो वैसे मिल नहीं रहा हमारे गोपालपुर में, लेकिन पैकार सब होता है, पैकार उसे कहते जो ले जाते उठा के, तो उनसे मिल रहता है। पैकार सब 10-12 रुपये खरीद के ले जाता है और वहाँ पर वो एमएसपी सेट किया होता है, तो वो 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये ऐसे वो ले देता है उसको, तो उसमें इसको फ़ायदा होता है। इसीलिए जो है वो यहाँ से कोई लेके जाएगा भी वहाँ पर बेचने के लिए गोदाम पर, तो बोलता है भाई भरा हुआ है गोदाम, जो घर पर रखेगा और उसके पास आदमी भेज देगा, भाई तू इतना रुपये में दे दे, तो देना पड़ता है मजबूरी में आदमी को, क्या करेगा, अत्याचार ही इतना है गरीबी को। और उसके बाद जो है अगर जिसका खेत करता है पूरी साल जो है, अगर वो जो जो कहेगा उसके घर पे आके काम कर दो, कभी कभी घर बना दो, वो उसका काम करना ही पड़ेगा। भाई खेत दिया है, ये नियम है हमारे गाँव का, ये खेती बाड़ी जो करता है वो समझता होगा ये ऐसा हो रहा है, ऐसे ही होता है। तो उसके बाद जो है उसमें आधा आधी होता है, जो अगर खेती करेगा तो आधा लगता वो देगा, आधा लगता वो देगा। लगता का मतलब होता है पैसे, आधे पैसे वो आधे पैसे वो, जो सामान हो उसमें लगेगा, पटौनी वटौनी जो सब वो देता है, और आधे अपने तरफ से लगेगा। और मेहनत जो है भाई वो पैसे देगा, उसके बाद कुछ नहीं करेगा वो। मेहनत जो भी होगा पूरी साल भर मेहनत खुद करो तुम अकेले, जो पैसा वैसा अगर नुकसान हुआ तो तुम्हारा हुआ, थोड़ा मोड़ा मेहनत के साथ साथ तुम्हारा भी नुकसान हुआ, उसका भी नुकसान हुआ। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है नुकसान हुआ तो तुम्हारा ही नुकसान हुआ, उसके पैसे दो तुम, ऐसे होता है। और एक बात और होता है कि अगर तुम उसको खेत वेत लियो तो तुमसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, नहीं तो खेत ले भी लेगा, अगर खेत ले भी लेगा तो कोई देता भी नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े ज़मीन वाले हैं, ज़मींदार हैं, वो खेती करने के लिए देते हैं। और आपको बोलेगा टाइम टाइम पे फोर्स करता रहेगा कि हमारे खेत खसे नहीं रहे, पानी कभी कभी पानी कम पड़ जाता है, वर्षा कम होती है तो खेत कम पड़ जाते हैं, तो ये खेत छीन करके दूसरों को दे देता है। तो जो गरीब रहता है उसके पास खेत बचता नहीं, गरीब के पास खेत रहता ही नहीं, सिर्फ रहने का जगह, किसी किसी के पास रहने की भी जगह नहीं, सरकारी में रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और छीन के दूसरे के दे देगा तो अनाज वनाज वो नहीं उपजा पाता है, और वो कहीं जो है वही जिसके पास नहीं रहता इज्जत के डरे कोई मांगता नहीं रहता है, और नहीं मांगता है। किसी का पापा भूखे, मैं देख रहा हूँ भूख के, अभी 2026 के बाद को भूख से मर गया है, खाने के बगैर मरा, खाने नहीं मिला उसके कारण मर गया है, बताओ। हाँ अभी की स्थिति में, और सरकार जो है इस पर एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ भाषण देता है चला जाता है। मैं सरकार से ये विनती करना चाहूँगा कि हर एक गरीब को जो है थोड़ा कंप्लेन करने का, कंप्लेन भी करे तो कंप्लेन लेता नहीं, कंप्लेन कर भी दे तो सुनता भी नहीं, तो इस पर थोड़ा नज़र डाले। और किसान जो है इसी कारण परिस्थिति देख करके जो है सुसाइड कर लेता है। पूरी साल मेहनत करो, कभी जो है पानी ही नहीं आएगी, और कभी बाढ़ आएगी तो सब निपट देगा, सारे उसका मेहनत पे पानी फर जाता है, इसी कारण जो है सुसाइड कर लेता है। ऊपर से अगर बेचने जाओ तो एमएसपी नहीं दिया जाता है, सरकार केवल रेट नहीं लगाता है, अगर लगा भी दिया तो उसमें बेईमानी है, शैतानी है, और कंप्लेन का नंबर भी जारी है तो उस पर सुनता ही नहीं बात। और किसी के पास जानकारी नहीं है, अगर थाना पे बोले इधर उधर बोले वो भी नहीं सुनता, तो क्या करे लोग, बताओ। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इसी कारण जो है किसान सुसाइड कर रहा है। और हमारे पापा भी जो है यही हैं, तो अभी भी हमारे घर से जो है वही 10-12 रुपये निकलता है, क्योंकि एमएसपी के बारे में उतना पता भी नहीं है लोगों को। अगर मुझे पता है तो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर में हूँ।
और मैं वहाँ पर मैं जाऊँगा तो मैं अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा, मुझे काट वाट के गाड़ के फेंक दिया जाएगा। ऐसी स्थिति है। क्रिमिनल की भरी पड़ी नहीं है, पूरी भरी पड़ी है, अभी भी इस स्थिति में है। और जो अगर पुलिस वाले की बात रहे तो कुछ कुछ जो है उन्हीं गैंगस्टर के साथ है, जो अगर रिहा करवा देते हैं, ले जाते हैं, फिर छोड़ देते रात भर में। ऐसी स्थिति है। धन्यवाद। मैं यही कहना चाह रहा था, आपको किसान का दर्द बताता हूँ। ऐसे भी मैं तो कम ही बताया, ऐसे भी कई सारे हैं जो अगर आप किसान के बीच में जाएंगे तो ही पता चलेगा। धन्यवाद। तो आप किसान के बीच में जाइए, उसका दर्द समझिए, दुख समझिए, आप पूछिए उनसे क्या है। मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा। धन्यवाद।